कैसे हैं आप सभी लोग? तो चलिए आज के इस सेशन में हम लोग लिनक्स की एक और मोस्ट पावरफुल कमांड के बारे में पढ़ेंगे जो कि है फाइंड। आपको ये कमांड जानना क्यों ज़रूरी है? इसके लिए मैं आपको एक सिनेरियो देता हूँ। इमेजिन करिए आप प्रोडक्शन सर्वर में हैं और आपके प्रोडक्शन सर्वर में मिलियंस ऑफ फाइल्स हैं, मिलियंस ऑफ लॉग्स फाइल्स भी हैं और दूसरी फाइल्स भी हैं जो कि आपके प्रोडक्शन सर्वर पे डेली कॉपी हो रही हैं। अब लेट्स से उसमें से आपको फाइल में से आपको ये फाइंड आउट करना है कि लास्ट 2 दिन में कौन-सी लॉग्स फाइल मॉडिफाई हुई थी या आपको डिलीट करनी है पुरानी लॉग्स फाइल या पुराना डेटा जो कि 30 दिन से ज़्यादा पुराना हो चुका हो या कोई डेटा जो जस्ट मॉडिफाई हुआ हो, वो आपको पता करना है। आपको फाइल के एक्सटेंशन के अकॉर्डिंग कोई फाइल को फाइंड करना है सर्वर्स में। तो वो सब आप मैन्युअली तो नहीं कर सकते। तो उसके लिए एक पावरफुल कमांड होती है लिनक्स में जो कि होती है फाइंड। आप उस कमांड का यूज़ करके आप कोई भी फाइल जो कि लास्ट 2 दिन में मॉडिफाई हुई हो या 30 दिन से ज़्यादा पुरानी हो या किसी पर्टिकुलर साइज़ रेंज के बीच में आ रही हो, आप उनको फाइंड आउट कर सकते हैं सर्वर्स में एंड उसके ऊपर जो भी एक्शन आप लेना चाहते हो उस एक्शन को ले सकते हैं। तो चलिए मैं आपको पहले सिंटैक्स बताता हूँ फाइंड कमांड का क्या होता है। सो फाइंड लिखेंगे देन इसके बाद हमको देना होता है पाथ जो भी जहाँ पर भी हमको इस पर्टिकुलर हमको सर्च करवाना है। देन हमारी होती है कंडीशन, देन उसके बाद हमें उस पे क्या एक्शन लेना है। सो ये हमारा एक सिंटैक्स होता है फाइंड कमांड का। पाथ हमारा कहाँ पे है, हमें कहाँ पे सर्च करना है, हमें क्या सर्च करना है ये कंडीशंस में आता है एंड देन व्हाट टू डू विद द रिजल्ट, हमें जो भी रिजल्ट आया उसके साथ क्या करना है, आपको सिर्फ देखना है या उसे डिलीट करना है, उस पर कोई एक्शन लेना है। सो ये एक सिंटैक्स है फाइंड कमांड का। सो लेट्स से हम पहले फाइंड करते हैं कुछ। लेट्स से हम फाइंड कर रहे हैं हमारे होम में शिवम पे आके और यहाँ पे लेट्स से मेरे को एक फाइल फाइंड करनी है जिसका नेम से मैं फाइल को फाइंड कर रहा हूँ। सो मैं लिखूंगा हाइफन नेम एंड देन मैं फाइंड करता हूँ फाइल 1.txt। सो इसने क्या किया, मेरे को फाइल दे दी। एक शिवम फोल्डर में डायरेक्टली एक फाइल 1.txt है, एक शिवम के अंदर डेवऑप्स फोल्डर है, डायरेक्टरी है एंड उसके अंदर जाके फाइल 1.txt है। तो इसने हमको वो दोनों का पाथ दे दिया है। और बाय डिफ़ॉल्ट मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको। लेट्स से मैं यहाँ पे इसको कैपिटल F देता हूँ एंड देन हम ट्राई करते हैं सर्च, तो इसने कुछ सर्च नहीं किया। सो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी कमांड होती है फाइंड हाइफन एन देने से, ये केस सेंसिटिव कमांड होती है। अगर आपको उसको हटाना है केस सेंसिटिविटी को, तो आपको हाइफन आई का यूज़ करना पड़ेगा बाय नेम कमांड के साथ। तो अब मैं अगर सर्च करता हूँ, तो वो केस सेंसिटिविटी हट गई एंड वो मेरे को फाइल का नेम सर्च करके दे रहा है। सो इस तरीके से आप कर सकते हैं। एंड लेट्स से मेरे को एक फाइल फाउंड करनी है पर्टिकुलर एक्सटेंशन से या पर्टिकुलर फाइल टाइप ही मेरे को फाइंड करना है, तो मैं कैसे करूँगा। लेट्स से मैं लिखता हूँ फाइंड और मैं डायरेक्टरी देता हूँ अपनी सेम एंड देन मेरे को पता करना है कि जितनी भी मेरी फाइलें हों जो कि डॉट टीएक्सटी एक्सटेंशन से हो, मेरे को वो फाइंड करना है। सो उसके लिए मैं वाइल्ड कार्ड का यूज़ करूँगा। देन मैं लिखूँगा टीएक्सटी, एंटर किया, तो इसने मेरे इस फ़ोल्डर के अंदर इसके बाद जो भी डायरेक्टरी आ रही हो यहाँ पे कुछ भी हो, तो उसके अंदर जो भी टीएक्सटी टाइप की फ़ाइल थी, उसने सबको मेरे को फाइंड आउट करके दे दिया। लेट्स से मैं लॉग को फाइंड करता हूँ। सो उसने क्या किया, अब जितने भी लॉग टाइप की फाइल्स थी उसने सबको मेरे को लिस्ट करके दे दिया और उनके एड्रेस भी दे दिए प्रॉपर। सो इस तरीके से आप पर्टिकुलर एक्सटेंशन को भी फाइंड आउट कर सकते हैं अपनी इस कमांड से। आप मल्टीपल फाइल्स को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट्स से मेरे को मल्टीपल एक्सटेंशन को फाइंड आउट करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। मैं लिखूंगा, हम जो अपना पाथ देना है पाथ देंगे। देन अब मेरे को लिखनी कंडीशन। सो मैं लिख रहा हूँ कि मेरे को नेम चाहिए किसका, मेरे को चाहिए स्टार, लेट्स से मैं वाइल्ड कार्ड, मेरे को सारे लॉग फाइल चाहिए एंड, और मैं एंड नहीं और यूज़ कर रहा हूँ कि दोनों में से कोई भी मिल जाए। तो अब मेरे को क्या चाहिए, नेम एंड लेट्स से मेरे को चाहिए यहाँ पे स्टार डॉट सी एस एस। लेट्स से सी एस एस फाइल है कि नहीं, चलो देखते हैं। तो इसने लॉग तो दिया, हाँ सी एस एस फाइल भी थी। सो यस, इसने लॉग्स दे दिए सारे हमको, डॉट लॉग और डॉट सी एस एस नाम की फाइल दे दी। लेट्स से मेरे को सी एस एस की जगह टी एक्स टी चाहिए कि भाई ये दो एक्सटेंशन है, इन्हीं दो को फाइंड कर दो। तो उसने डॉट टी एक्स टी और डॉट लॉग एक्सटेंशन वाली सारी फाइलें मेरे को लिस्ट करके दे दी मेरे पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर और उसकी सब डायरेक्टरीज के अंदर। सो आप ये जो हाइफन ओ है ये और को सिंबल कर रहा है, तो ये दोनों को सर्च कर रहा है। अगर ये मिल जाए और ये मिल जाए तो दोनों को सर्च करके दे रहा है।
सो इस तरीके से आप मल्टीपल फाइल के एक्सटेंशंस को भी फाइंड कर सकते हैं सिंगल कमांड से। एंड चलिए अब हम फाइंड करते हैं। लेट्स से मेरे को फाइंड करना है कि मेरे को टाइप ऑफ फाइल को सर्च करना है, तो कैसे करेंगे। मैंने लिखा फाइंड होम शिवम एंड देन मेरे को देना है टाइप। मैंने दिया टाइप। अब मुझे चाहिए सिर्फ जो फाइल टाइप है सिर्फ उनको लिस्ट करके दे दो। तो उसने क्या किया, सारे फाइल टाइप को लिस्ट करके दे दिया, जितने भी फाइल टाइप थे। लेट्स से मैं इसको और छोटा कर देते हैं, एड्रेस और अपना सेकेंड हमारे डेवऑप्स फोल्डर है आई थिंक, यस। इसके अंदर हम फाइल टाइप देखते हैं। तो इसने सारे फाइल टाइप को लिस्ट करके दे दिया, इसने कोई डायरेक्टरी नहीं दी, सिर्फ फाइल टाइप को लिस्ट करके दे दिया, जितने भी जिन सबका टाइप फाइल है। लेट्स से मैं डायरेक्टरी चाहिए तो मैं इसको कर दूंगा डी, एंड देन मैं सर्च करूंगा। तो लेट्स से डेवऑप्स के अंदर तो एक ही डायरेक्टरी है, कोई डायरेक्टरी नहीं है आई थिंक। सो या इसके अंदर तो जितने भी फोल्डर थे, जितने भी डायरेक्टरी हैं, ये सब डायरेक्टरी हैं। एसआरसी डायरेक्टरी, देन एसआरसी के अंदर कंपोनेंट्स डायरेक्टरी, तो उसने उसके सब डायरेक्टरीज को भी वन बाय वन लिस्ट आउट करके दे दिए। इवन तो उसने डॉट कैशे हिडन फाइल्स की डायरेक्टरीज को भी मेरे को फाइंड करके दे दिया। सो इस फाइंड कमांड को यूज करके आप पर्टिकुलर टाइप ऑफ फाइल भी सर्च आउट कर सकते हैं, कि आपको फाइल सर्च करने की डायरेक्टरी। लेट्स से एक रियल टाइप सिनेरियो देता हूँ। लेट्स से मेरे को लॉक्स में जाके मेरे को सारी वो चाहिए जो कि जिनका टाइप फाइल हो, फोल्डर ना हो। सो मैं डालूंगा एफ, और जब मैं यहाँ पे एंटर करूंगा, बस यहाँ ही फनी होता, जब मैं एंटर करूंगा तो वहाँ पे जितने भी फाइलें होंगी वैर स्लैश लॉक के अंदर, तो सबको वो लिस्ट करके दे देगा। सो इस तरीके से आप इस कमांड को प्रोडक्शन पे भी यूज़ करते हैं। एंड लेट्स से अब मैं फाइंड आउट करता हूँ फाइल को उनके साइज के हिसाब से। तो अगर मुझे फाइंड करना है कोई फाइल होम शिवम, एंड देन मेरे को फाइंड करना है कि जिसका साइज हो लेट्स से ग्रेटर देन 10 KB, तो मैं लिखूंगा 10 NK। अगर मेरे को MB करना है तो मैं कैपिटल M दे दूंगा, अदरवाइज मैं नॉर्मल K दूंगा। सो मैंने K दिया। तो ये दो फाइलें हैं अभी शिवम के अंदर ही हैं जिनका साइज है 10 KB से ज़्यादा। LS-LH करते हैं। सो लेट्स से देखते हैं कौन सी फाइलें थी 10 KB से ज़्यादा। ये रही एक 13 KB, ये थी हमारी फाइल 2.txt, एंड आई थिंक एक हिडन फाइल थी। सो फाइल 2.txt, यस, एक हिडन फाइल थी डॉट बैश हिस्ट्री। सो अगर आपको मान लेस से आपको 10 KB से कम वाली चाहिए, जो भी 10 KB से कम हो, तो ये सारी माइनस करेंगे आप। सो जितने भी होंगे ये सारी 10 KB से कम है, तो इसने सबको लिस्ट आउट कर दिया। सो ये माइनस अब यूज़ कर रहे हैं तो 10 KB से कम दिखा रहे हैं। सो ये आप साइज के अकॉर्डिंग भी फाइलों को आप फिल्टर आउट कर सकते हैं या निकाल सकते हैं। कई बार आपको क्या ज़रूरत होती है कि आप लॉग फोल्डर्स में या किसी फोल्डर में आपका डिस्क का स्पेस बढ़ता जा रहा है, और आपको वो फाइलें ढूंढनी है जिनका स्पेस बहुत बड़ा है। सो आप ये करेंगे, देन यहाँ पे डालेंगे आप कि लेस से जिनका साइज 500 MB से बड़ा हो। सो आप उनको सर्च आउट कर सकते हैं ऐसे, एंड उन फिर फाइलों के साथ आप एक्शन भी ले सकते हैं आगे, कि उनको डिलीट भी कर सकते हैं। वो में भी आगे भी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे डिलीट करते हैं। एंड लेट्स से अभी मेरे को फाइंड करना है पर्टिकुलर रेंज से फाइंड करना हो, मेरे को फाइंड करना है लेट्स से कि 10 KB से लेके 20 KB के बीच में कितनी है। तो उनको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि 10 KB से बड़ी हो 20 KB से कम हो। सो मैं लिखूंगा फाइंड, हम जो सिंटैक्स है वो लिखेंगे, हमें पाथ दिया। अब हमारी कंडीशन है कि हमें साइज चाहिए जो कि 10 KB से बड़ा हो, एंड जो हमारा साइज है वो -20 KB से छोटा हो। सो जब मैंने इसे फाइंड आउट किया तो वही फाइल आ गई जो हमारी 10 KB से बड़ी थी, 20 से छोटी थी। सो इस तरीके से आप पर्टिकुलर रेंज देकर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड लेट्स से हम, ये हो गया हमारा फाइल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं मल्टीपल रेंज देके। लेट्स से मेरे को देखना है कि लास्ट 2 दिन में कौन कौन सी फाइल मॉडिफाई हुई है। तो वो हम कैसे करेंगे, हम लिखेंगे फाइंड, देन हम अपना सिंटैक्स लिखते हैं कि हमें किस फोल्डर पे जाना है। अभी मैं इसी फोल्डर पे जा रहा हूँ कि मोस्टली इसी फोल्डर पे मैंने फाइलें रखी हुई हैं। सो दैट्स वाई आप कोई भी फोल्डर यूज़ कर सकते हैं जहाँ भी आपको सर्च करना है। आप इवन दो यहाँ पे हाइफन डॉट भी दे सकते हैं, तो पूरे फाइल सिस्टम में ही सर्च करेगा वो जाके। अभी मैं नहीं कर रहा, अदरवाइज उसका आउटपुट बहुत ही बड़ा हो जाएगा, और मैं वीडियो में फिर वो आउटपुट को मैं आपको दिखा भी नहीं पाऊंगा, एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए। सो लेट्स से मेरे को देखना है कि भाई लास्ट 2 दिन में भाई कौन सी फाइलें हमारी मॉडिफाई हुई हैं। सो मैं लिखूंगा
इसके लिए कमांड होती है -m टाइम एंड देन -2। सो ये हमारे लास्ट के 2 दिन दिखा रहा है। देन मैंने लिखा, तो ये फाइल जैसे मैंने आज ही मॉडिफाई की थी अभी, तो ये है, और इस फ़ोल्डर का ये दिखा रहा है कि फ़ोल्डर मॉडिफाई हुआ है, इस फ़ोल्डर के अंदर ये फ़ाइल मॉडिफाई है। ये कुछ फ़ाइलें जो लास्ट के 2 दिन में मॉडिफाई हुई हैं। अब ये आपको जानना है कि लास्ट 24 घंटे में कितनी हुई है, आप बंद कर दीजिए। तो लास्ट 24 घंटे में कितनी हुई है वो दिखा देगा। लेट्स से आपको फाइंड आउट करना है कि अ अ, कि 30 दिन से पुरानी मतलब कौन-कौन सी फ़ाइलें हैं। लेट्स से मैं फाइंड आउट करता हूँ। देन मैं दूँगा +30 m टाइम के साथ एंड सॉरी +30। सो इसमें कोई 30 दिन से है नहीं, लेट्स से 10 डेज़। सो ये सारी 10 दिन से पुरानी फाइलें हैं जो 10 दिन पहले मॉडिफाई हुई थी, मतलब ये 10 दिन पहले ही बनी थी। ये 10 दिन से इनमें कुछ भी नहीं हुआ है। सो ये 10 दिन से ज़्यादा पुरानी फाइलें हैं, जब इनका लास्ट अपडेशन या बनी हुई थी तब ये 10 दिन पहले बनी थी। सो इससे हमने पता किया भाई 10 दिन पहले कौन-कौन सी फाइलें मॉडिफाई हुई थी, एंड हम इसके साथ फिर मल्टीपल एक्शन भी आगे ले सकते हैं। सो ये कमांड आप काफ़ी यूज़ करते हैं जब आपको पुराने लॉग्स फाइल या ओल्ड फाइल्स को डिलीट करना होता है ऑटोमेटिकली, तो स्क्रिप्टिंग में भी बहुत बार ये कमांड का यूज़ हो रहा होता है। एंड लेट्स से मैंने जैसे अभी कहा कि लेट्स से 10 दिन पहले बनी, अब मुझे इसे डिलीट करना है, तो मैं क्या करूँगा, हाइफ़न डिलीट लिख दूँगा, तो जितनी भी फाइलें मेरी 10 दिन पहले बनी होंगी वो सारी क्या होंगी, डिलीट हो जाएँगी। बट अभी हमें करना नहीं है, तो हम नहीं करते उसको। बट आप इस तरीके से कर सकते हैं उसको, आप डिलीट भी कर सकते हैं फाइलों को। सो ये है। एंड लेट्स से मैं आपको, आई थिंक हमने साइज़ के बारे में पढ़ लिया है। चलिए मैं 1-2 चीज़ें और बता देता हूँ। लेट्स से अब हमें फाइल फाइंड आउट करनी है पर्टिकुलर परमिशन के हिसाब से। सो जैसे हमें पता है कि हमारे जैसे ls-l h, जैसे हमारी मल्टीपल परमिशंस होती हैं फाइलों पे, रीड राइट एग्जीक्यूट की। सो ये जैसे फुल परमिशन रीड राइट एग्जीक्यूट की यूज़र को, ग्रुप को, ऑनर ऑनर को, यूज़र को, ग्रुप को। सो आप ऐसे, आप अगर आपको पता करना है कि कोई भी फाइल फाइंड आउट करनी है, भाई इस पे क्या परमिशन है ये आपको जानना है। तो लेट्स से मैं कमांड देता हूँ फाइंड, एंड देन मेरे को कहाँ फाइंड करना है, मेरे को इसी फोल्डर में आके फाइंड करना है। एंड देन मैं दूंगा टाइप, वो होना चाहिए मेरा फोल्डर, मतलब फाइल्स। एंड देन मेरे को परमिशन चाहिए, तो उसके लिए देंगे प्रेम। एंड मेरे को क्या चाहिए, मैं ऑक्टेल फॉर्म में देता हूँ। तो लेट्स से मैं दे रहा हूँ कि मेरे को जिनकी सबकी 777 परमिशन हो। तो परम होता है, सॉरी, या सो जिनकी 777 परमिशन हो, तो ये कुछ फाइलें हैं जिनकी सारी परमिशन 777 है। रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट। सो कुछ ऐसी फाइलें हैं जिनकी सारी परमिशन, जैसे devops1.txt, लेट्स से हम देखते हैं कहाँ पर है, devops1.txt। सो इसकी फाइल है रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट। सो ये था। तो devops.txt की भी सेम थी। सो ऐसे आप परमिशन देकर भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो सारी फाइलें लिस्ट कर दो जिनकी परमिशन, लेट्स से यूजर, ऑनर एंड ग्रुप सबको दे रखी है, 777 फुल परमिशन है। सो आप ऐसे जब आप सिक्योरिटी ऑडिट करते हैं या डिलीट इनसिक्योर फाइल करनी होती है, तो आप ऐसे परमिशन के अकॉर्डिंग भी फाइंड आउट कर सकते हैं फाइलों को। एंड अगर आपको लेट्स से एम्प्टी फाइलें फाइंड आउट करनी है कि कितनी फाइलें हैं भाई मेरे पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर जो कि एम्प्टी हैं, तो उसके लिए होता है, आप पहले टाइप दो, आपको क्या फाइलें फाइंड आउट करनी है, देन हाइफन एम्प्टी, एम्प्टी लिखोगे। सो जितनी भी एम्प्टी फाइलें हैं ये उन फाइलों को लिस्ट डाउन कर देगा। और फिर आपको डिलीट करना है तो उसके आगे हाइफन डिलीट भी दे सकते हो। जैसे मेरे को फोल्डर फाइंड आउट करना है कि कितने फोल्डर हैं जो कि एम्प्टी हैं इस पर्टिकुलर पाथ पे। तो ये कुछ फोल्डर है जिनके अंदर कोई भी डेटा नहीं है, ये एम्प्टी फोल्डर है। सो आप ऐसे एम्प्टी फाइल्स एंड फोल्डर्स को ब्लॉक फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड लेट्स से हम, मैं यूज़र के हिसाब से भी चाहिए कि मुझे फाइंड करना है कि वो सारी फाइलें दे दो मेरे को इस पर्टिकुलर पाथ पे, जिसका कि यूज़र है मेरा शिवम। सो इसने मेरे को सारी वो फाइलें दे दी जिनका यूज़र शिवम है, क्योंकि मेरा भी यूज़र शिवम है करेंटली। सो मैं यूज़र शिवम डाल दे रहा हूँ। अगर मेरे को यूज़र कुछ और होगा, लेट्स से यूज़र नेम कुछ और होगा, तो मैं पर्टिकुलर यूज़र नेम के हिसाब से भी फाइलें लिस्ट डाउन करा सकता हूँ कि जिन जिनका यूज़र पर्टिकुलर, आप जो भी यूज़र देना चाहते हैं नेम, अब वो सारी फाइलें लिस्ट करके दे देगा जिनका यूज़र नेम, मतलब जिसका यूज़र वो हो, उस फाइल का यूज़र वो हो, या पर्टिकुलर फाइल का आपको ग्रुप भी देखना है। लेट्स से हमने सेम पाथ दिया है, देन हाइफन दूंगा ग्रुप,
ग्रुप एंड देन मैं दे दूंगा जो भी ग्रुप का नाम है, जैसे हमारे इसमें ग्रुप का नेम है डेवऑप्स, तो डेवऑप्स दे दूंगा, या शिवम है तो शिवम दे देंगे। तो आप ग्रुप के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, हमने फाइल यूज़र के अकॉर्डिंग भी कर लिया, ग्रुप के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं आप ऐसे। सो इस तरीके से आप फाइलों को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट्स से अब आपको ये देखना है कि हमने ये तो देख लिया था कि फाइल जो मॉडिफाई हुई है लास्ट 1 डे में, लास्ट 2 डेज में, लास्ट 30 डेज में कौन कौन सी फाइल मॉडिफाई हुई है। लेट्स से मेरे को देखना है कि अभी 10 मिनट में कौन सी फाइल मॉडिफाई हुई है। सो लेट्स से मैं देखता हूँ, तो इसके लिए है एम मिनट्स, और मेरे को मिनट्स देना है टाइम की जगह, और मेरे को देना है कि 10 मिनट से पहले कौन कौन सी हुई है मॉडिफाई। लेट्स से मैं इसको देता हूँ 20, आई थिंक 30 देते हैं, कोई मॉडिफाई हुई, यस 30 मिनट्स पहले ये सारी फाइलें मॉडिफाई हुई थी। सो मैंने -30 दिया, मतलब 10 मिनट से कम। अगर मैं लेस से मैं इसको ये देता, आई थिंक +10 देता, सो ये आ जाती कि 10 मिनट से ज़्यादा, तो उसमें तो सारी आ जाएंगी। सो इसलिए हमने इसको कम दिया था कि भाई 10 मिनट से पहले, बट वो 30 मिनट पहले हुई थी, तो अब हमारी फाइल लिस्ट हो रही है। तो आप ऐसे टाइम के अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हैं, मिनट के अकॉर्डिंग। अगर आपको टाइम चाहिए मतलब दिन के अकॉर्डिंग, तो एम टाइम होता है, अगर मिनट्स चाहिए तो एम मिनट्स कमांड का यूज़ करेंगे आप। एंड वन मोर कमांड जो कि कई बार यूज़फुल होती है जनरली जब आप ट्रबल शूट करने जाएंगे या देखेंगे कि हमारी कौन सी फाइल है जो रिसेंटली एक्सेस हुई है, कि रिसेंटली उसको किसी ने एक्सेस किया है। तो आप कैसे देख सकते हैं, फाइंड करिए, जो हमारा सिंटैक्स है वो लिखते हैं पाथ, एंड लेस से मेरे को चाहिए कि जो अभी एक्सेस हुई है लास्ट 24 आवर में। सो -1 लिखूंगा, और उसके लिए कमांड होती आ टाइम। सो जैसे मैं एंटर मारूंगा, ये सारी फाइलें हैं जो अभी रिसेंटली एक्सेस हुई हैं हमारी लास्ट 1 डेज के अंदर, 24 आवर्स के अंदर। सो आप ऐसे रिसेंटली एक्सेस की हुई फाइलों को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई थिंक इतना ही है। लेट्स से आप, और जो भी मैंने कमांड बताई उस कमांड के साथ आप थोड़ा बहुत प्ले कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। सो लेट्स से मैं आपको एक 1 सेकेंड, इसको क्लियर करते हैं। एंड मैं आपको एक सिनेरियो देता हूँ। लेट्स से कि आपको सारी टेम्प फाइल को डिलीट करना है, या जिनका टाइप फाइल है और वो टेम्प फाइल है आप उनको डिलीट करना है। तो आप क्या करेंगे, लेट्स से आपका एक टेम्प फोल्डर होता है, कई बार हमारा सर्वर में /temp करके जहाँ पे हम टेम्परेरी फाइल डालते हैं, बट लेट्स से ये हमारा प्रोडक्शन सर्वर तो है नहीं। सो यहाँ पे टेम्प फाइल इतनी नहीं होंगी। लेट्स से मेरे को यहाँ पे अपनी पर्टिकुलर टाइप मेरे को देना है फाइल, और मुझे कौन सी फाइल ढूंढनी है, मुझे नेम से फाइल ढूंढनी है, और मैं केस सेंसिटिव ही यूज़ कर रहा हूँ, मैं से -i का यूज़ नहीं करता हूँ। लेट्स से मेरे को सारी टेम्प फाइलों को डिलीट करना है, तो उसके लिए क्या कमांड लिखूंगा, मैं लिखूंगा फाइंड, और मेरा जो पाथ है वो डाला, और मुझे क्या टाइप की, मुझे क्या डिलीट करना है, मुझे फोल्डर डिलीट नहीं करना, मुझे सिर्फ फाइलें करनी है। तो मैं टाइप दूंगा हैव फाइल के लिए, एंड देन मैं नेम से ढूंढ रहा हूँ, तो नेम, एंड देन हमने यूज़ किया वाइल्ड कार्ड कि कुछ भी नाम हो बट उसका जो एक्सटेंशन है वो टेम्प हो, मतलब वो टेम्परेरी फाइल है, एंड देन मैं क्या करना है उसे डिलीट। तो मैं उसको डिलीट लिख दूंगा, एंड देन सारी फाइलें डिलीट हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप यूज़ करते हैं, मतलब अपनी फाइंड कमांड का यूज़ करके आप मल्टीपल एक्शन कर सकते हैं उसके ऊपर। सो ये काफ़ी यूज़फुल कमांड है। आप जो जो मैंने भी आपको कितने भी यूज़ केसेस बताए हैं, मोस्टली आप इतने ही यूज़ केसेस यूज़ करेंगे रियल लाइफ में, तो उन सबको यूज़ करिए। उन पे एक बार आप खुद अपने सर्वर्स पे या अपने क्लाउड सर्वर पे अपने एक बार ट्राई करके देखिए। इन सारी कमांड्स को आप मॉडिफाई करिए, फाइल को डिलीट करिए, फिर देखिए कि जो मॉडिफाई 10 मिनट पहले हुई है उनको डिलीट करने का ट्राई कीजिए। तो ऐसे आप मल्टीपल सिनेरियोज अपने आप क्रिएट करिए, उनके साथ प्ले करिए, एंड देन यू कैन मास्टर दिस पर्टिकुलर कमांड। सो आई थिंक फाइंड कमांड के अकॉर्डिंग मैंने आपको पूरा कुछ डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। मैं हो सकेगा तो सारी कमांड्स की एक डॉक भी बना के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में पिन कर दूंगा, एंड तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं कमांड्स को भी। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर। और अगर आपको ये इस लेक्चर से या इस ट्यूटोरियल से आपने कुछ भी नया सीखा है, आपको कोई भी पर्टिकुलर नॉलेज मिली है, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको अगले किस टॉपिक में वीडियो देखनी है। सो मैं उसके अकॉर्डिंग वीडियो आपको बना दूंगा। थैंक यू।